प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गीता सार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। गीता सार, आज हम गीता सार की ही बात करेंगे। गीता सार में कैसे सारे जीवन का सार छिपा हुआ है। जीवन की सबसे गहनतम बात गीता सार में मौजूद है। इसी पर हम बात करेंगे। पढ़े तो हमने कई बार होगा, लेकिन आज हम उसे समझेंगे भी। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने तो आप वीडियो का वास्तव में लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। गीता सार ही जीवन का दरअसल सार है। अब श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक की गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बृहद रूप से बड़े विस्तृत पैमाने पर अर्जुन के सभी प्रश्नों का, जो जो अर्जुन प्रश्न पूछता गया त्यों त्यों उत्तर देते गए, और जो प्रश्न अर्जुन पूछ नहीं सकता था वो अपनी तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने उसका निराकरण, उन प्रश्नों का उत्तर दिया, उनका निराकरण किया। और ऐसे अंत में अर्जुन कहता है कि मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया। लेकिन गीता सार आपने ज़रूर सुना होगा, और ये सामने आपकी स्क्रीन पर कहीं से भी आप नेट से निकाल लेंगे और उसमें आपको गीता सार मिल जाएगा। बहुत से लोगों के घर में भी होता है, और नहीं तो आप नेट पर, आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको सीधे रूप से मिल जाता है गीता सार। कोई कटिंग मिल जाएगी, कैलेंडर मिल जाएगा। तो वैसे गीता सार पर हम बात करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं वो गीता सार ही है। तो है क्या, जो हुआ अच्छा हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसे जीवन को जीने लग जाए, और देखिए, सुनने रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना, ये कहने सुनने की बात नहीं है। पढ़ लेंगे बार बार वही बातें, बार बार दोहराती। हमेशा से आए हैं महापुरुष योगी, समझाते आए हैं, जगाते आए हैं, लेकिन हम फिर वही सो जाते हैं। जागने की बात है ना, जीवन में उतारने की बात है, अपने चरित्र को वैसे बना लेने की बात है। गीता केवल आपको याद ना हो कि आपको पूरी गीता याद है, या आपके पास गीता रखी है, आप तो पॉकेट में लेकर ही चलते हैं। केवल इतने से बात कहाँ बनती है। गीता आपके चरित्र में होनी चाहिए। आपके चलने से ऐसा लगे जैसे कृष्ण चल रहे हैं। आपके चलने से, आपके बोलने से ऐसा लगे जैसे कोई गीता के श्लोक बोल रहा हो। आप गीता नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगना चाहिए। खुशबू आपके चलने उठने बैठने से गीता बहनी चाहिए, आपके चरित्र में उतर जानी चाहिए, आपके जीवन में उतर जानी चाहिए। तब तो कोई मतलब है, तब तो आप सच्चे साधक हुए, तब तो आप कृष्ण के अनुयायी हुए, राम के अनुयायी हुए, जो हमारे महापुरुष हैं उनके अनुयायी हुए। नहीं तो फिर मतलब ही क्या। तो जीवन को तो जीने का यही एक तरीका है। खासतौर से जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उन्हें तो जीवन को ऐसे लेना ही चाहिए, जीना ही चाहिए ऐसे जीवन को, कि लोग उनको देख के कहें कि वो उसकी बात अलग है। तो हम गीता सार की बात करने वाले तो जो हमारे सामने है। अब देखिए, गीता सार में ही भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आप समझिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब ये कैसे संभव है कि जो हुआ आपके साथ सब अच्छा ही हुआ अभी तक, और जो आज हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही। या शॉर्ट में गीता सार में जो आया है उसमें तो यही लिखा है कि वो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये कैसे संभव है। यानी पास्ट भी अच्छा है, प्रेजेंट भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा होगा। पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा होगा। ये कैसे कह सकते हैं। क्योंकि हमें तो दुख हो रहे हैं। क्या दुख नहीं हो रहे। क्या आपको जीवन में दुख नहीं आता। अभी कल कोई आप दुखी नहीं थे, या मान लीजिए 1 महीने से आपको कोई दुख नहीं था, लेकिन 1 महीने बाद तो फिर दुख आया। सुख दुख तो आ ही रहे हैं। तो फिर कैसे जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ था। जबकि पास्ट में भी हमने कुछ दुख झेले, कुछ सुख भी मिला, लेकिन कुछ बहुत सारा दुख था। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं। कैसे कही जा रही है ये बात। दरअसल ये बात शरीर और मन से अलग होकर जब आप अपने को अनुभव करते हैं तब की बात है। तब फिर जब आप शरीर और मन से अलग ही हैं, आपका शरीर के विषयों से, मन से
अपने संबंध, आप दूरी बन गई, आपकी मन से दूरी बन गई, तो फिर ठीक है, शरीर और मन में ही तो होना है जो होना है, तो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, क्योंकि मैं शरीर और मैं मन नहीं हूं, मैं ये जान चुका हूं। तो फिर आपको कोई चिंता नहीं रह जाती। तो फिर ये बात आप तब इसको उतार लेंगे जब जीवन में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात की जा रही है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि ठीक है, अपने लिए या तो व्यक्ति जीता है या अपनों के लिए जीता है, लेकिन अपने लिए जब वो जीता है तो अपने को शरीर और मन मान कर जीता है। और जब वो अपनों के लिए जीता है, मतलब जैसे कोई माता पिता है तो वो अपने बच्चे के लिए, भाई बहन के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए, ऐसे आप जीते हैं। लेकिन ये जीना क्या है, शरीर और मन के तल पर ही तो आप ये सारी चीज़ें करते हैं, और आप वो हैं ही नहीं। जब आपको ये समझ आ जाती है तो फिर जो भी होता है आप उसे अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीवन को चला पाते हैं, क्योंकि आप सुख और दुख से अलग हो जाते हैं। तो फिर आप जीवन को आनंद से जी पाएंगे, और तभी जीवन का सबसे अच्छा परिणाम निकलेगा। क्योंकि देखिए, जब आपको कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, तो आप शानदार तरीके से काम करते हैं, इसलिए आप सफल हो पाते हैं। इसलिए गीता सार के अनुसार चलना जरूरी है। इसके बाद तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या गया तुम्हारा। जो भी चीजें जाएंगी वो शरीर और मन के तल पर ही जाएंगी, तो तुम्हारा तो कुछ गया ही नहीं। और तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। जब जन्म होता है तो क्या आया था, कि आप कौन क्या लाता है। केवल मनुष्य की बात नहीं, किसी जानवर को ले लीजिए, किसी पशु पक्षी को लीजिए, किसी पेड़ पौधे को लीजिए, सबका ही जन्म हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ों का भी जन्म हुआ है, पर्वतों का भी जन्म हुआ, नदी का भी जन्म होता है। जो भूगोल पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि नदी का जन्म कैसे होता है, पहाड़ों का जन्म कैसे होता है। तो कोई और मनुष्यों का जन्म भी कैसे होता है। तो जो भी जन्म लेता है, क्या लाता है अपने साथ, कुछ भी तो नहीं। तो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिए। खोने की फिर चिंता ही क्यों है, क्योंकि तुम कुछ लाए नहीं थे। जो था सब यही था, और जो है वो अभी यही है, और तुम जब नहीं रहोगे तो जो होगा वो यहीं कहीं होगा। तो चिंता क्या है। तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया वो यहीं से लिया। तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुमने मतलब क्या पैदा किया, तुमने कुछ पैदा नहीं किया, सब कुछ यहीं का यहीं, यहीं के संसाधनों का उपयोग करके यहीं कुछ निर्मित किया, और यहीं सारे यहीं के तो संसाधन, तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे नहीं। ये सारी बातें तुम्हें हमें तब समझ में आती है जब हम शरीर और मन से अलग हटकर सोचते हैं, दूर हो जाते हैं, अपने मन से दूरी बना लेते हैं। अब मन से दूरी बनाने के लिए आपको कहीं मन को अलग नहीं फेंकना पड़ेगा, अलग हो जाना पड़ेगा बस। जैसे शरीर पर आपके वस्त्र हैं, शरीर पर आपके अभी कपड़े हैं। जो वीडियो ये सुन रहे होंगे, कपड़े तो पहने ही होंगे, शायद ही ऐसा जो कपड़े ना पहना। तो कपड़े तो सभी पहने होंगे। तो आपने ध्यान अगर आप थोड़ा सा देंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर अलग है और कपड़े आपके अलग हैं शरीर। बस ऐसे ही थोड़ी और ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये शरीर अलग है और आप शरीर से थोड़ी अलग है। आप अलग हैं, शरीर अलग है, हम ध्यान नहीं देते। जैसे कपड़े हम पहने रहते हैं, हम कहाँ ध्यान देते हैं कि कपड़े अलग हैं, शरीर अलग है। पता है हमें, लेकिन फिर जब हम कपड़े बदलते हैं तो हमें ध्यान आता है कि कपड़े अलग हैं, शरीर अलग है। इतना हम समझे रहते हैं। ऐसे ही हमें थोड़ा सा विचार करना है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और थोड़ा विचार करना है कि मन अलग है और मैं अलग हूँ, तब बात बनेगी। आगे कह रहे हैं तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पर दिया। सब कुछ तो जो देते हो कि कहाँ देते हो, मरने के बाद थोड़ी देते हैं। जो देते हैं अभी देते हैं, जो लेते हैं वो यहीं से लेते हैं। आपने जो भी लिया सब यहीं से लिया। प्रेम यहीं से लिया, सुख यहीं से लिया, दुख यहीं से लिया, हानि यहीं से ली, लाभ यहीं से लिया, प्रॉफिट यहीं से, लॉस यहीं से। जो भी चीज़ें हो रही सब यहीं से। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था,
और कल किसी और का होगा। कितनी सरल और साधारण सी बात है। तो ये गीता सार सीधा सा आपको ये बता रहा है कि जीवन निरंतर बदल रहा है, लेकिन बदल किस पे रहा है? शरीर और मन के तल पर, और तुम शरीर और मन नहीं हो। तो गीता सार में ही जीवन का ये इससे बड़ा जीवन की गहराई और क्या समझने वाली? ये सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर और मन नहीं हो। शरीर और मन से एक अलग, तुम्हारा कुछ अलग भाव है। शरीर और मन तुम नहीं हो। अपने को पहचानो, अपने को जानो, तब जीवन सार्थक होगा और तभी जीवन जीना यहाँ, तभी तुम जीवन का लाभ ले पाओगे, तभी तुम जीवन को अपने जान पाओगे, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम क्या हो, और तभी जीवन को आनंदित तरीके से जीवन को जी पाओगे। ये किस लिए है? ये गीता सार किस लिए है? गीता मुक्ति, जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी मुक्त होने के लिए, मुक्त होकर जीवन जीने के लिए, शानदार तरीके से अद्भुत जीवन जिसको जीना है उसके लिए है अध्यात्म। और जिन्हें सुख दुख में पड़े रहना है, अमीर गरीबी इन सब में जीना है, हानि लाभ में जीना है, जो इन सब को, उनके लिए अध्यात्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए जो जीवन का वास्तव में आनंद चाहते हैं, जो जीवन में डूब जाना चाहते हैं, उनके लिए है स्पिरिचुअलिटी, उनके लिए है आध्यात्म, और उनके लिए ही है गीता। गीता का सार, गीता सार में ही सब जीवन का सार छिपा हुआ है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।